हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद मैजिक बाय सुष्मिता पटेल। आज हम लोग एक्सरसाइज 2E का आगे की कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, जो कि हम लोग का किस पे बेस्ड था, एलसीएम और एचसीएफ पे, है ना। और हम लोगों ने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, ठीक है, सी एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और ये पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, ठीक है, या एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाय देयर एलसीएम, या एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाय देयर एचसीएफ। ओके, ये आपका फॉर्मूलाज कुछ लिखा है, कहीं कहीं पे फर्स्ट और सेकेंड नंबर दिया रहेगा, कहीं कहीं पे डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ रहेगा। ओके, चलो तो देखते हैं हम लोग आगे। सी the question 18 number. Okay, so it's written the product of two number is 2560 and their LCM is 320. Find their HCF. Okay, see यहाँ पे लिखा है ना, the product of two number मतलब क्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई करके ये आया, प्रोडक्ट दिया है, और उसी पहला और दूसरा नंबर का एलसीएम भी 320 दे रखा है, तो फाइंड देयर एचसीएफ। तो हम लोगों का वी नो दैट सॉल्यूशन में लिखेंगे एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय देयर एलसीएम। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या दिया है, 2560 रिटर्न, और उसका एलसीएम क्या दिया है, 320 एचसीएफ के बराबर, ठीक है। तो जब हम लोग 2 के टेबल से कट करेंगे, पहले तो 0 0 कट कर दिया है ना, फिर 2 के टेबल से कट करेंगे तो 32 आपका 16 टाइम में, और ये 1 2 8 टाइम में। ओके, अगेन टेल मी बाय विच नंबर बोथ दिस टू आर डिविजिबल। 4 से कर लेते, 4 से 16 4 टाइम में, 4 से 128 32 टाइम में। नाउ टेल मी, क्या ये इससे कट हो सकता है, 8 टाइम्स में हो गया ना, तो हेंस HCF इज इक्वल टू 8, यानी पहला नंबर और दूसरा नंबर जो भी नंबर था उसका HCF क्या होगा, 8 होगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी द HCF ऑफ टू नंबर इज इतना, सी HCF दिया है आपका 145, हाँ, एंड देयर LCM इज ऑल्सो गिवन। ओके, इफ वन ऑफ देयर नंबर इज टू 725, सी हियर, कोई पहले देखो HCF दिया है, HCF दिया है आपका कितना 145, हाँ, LCM दिया है आपका 2175। ओके, और if one of the number is 725 find the other। देखो मैंने as I told you कि हम लोग ना कभी कभी प्रोडक्ट डायरेक्ट दिया होता है, जैसे यहाँ देखो पहला नंबर और दूसरा नंबर को प्रोडक्ट डायरेक्ट दिया था, क्वेश्चन नंबर 70 में भी डायरेक्ट दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट नंबर दिया है, और इस बार ये जो 2 नंबर है फर्स्ट नंबर दे रखा है, सेकेंड नंबर ढूंढना है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, तो दूसरा नंबर हमें ढूंढना है। ये फॉर्मूला लगाओ, ये लगाओ, या ये लगाओ, कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। चलो लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो एंड फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर इज ऑल्सो गिवन, दैट्स 725। ओके, चलो वी नो डैट, हम लोग को पता है, ओके, कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ओके, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू LCM। तो व्हाट इज द HCF इज गिवन 145, we'll write 145 into what is the LCM is given 2175. Okay, what is the first number 725 and what is the second number, second number नहीं पता, तो चलो x मान लेते हैं, कोई दिक्कत है, नहीं पता तो x मान लिया सेकेंड नंबर। अब ये बताओ, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, टाइम वेस्ट होगा, डोंट डू दैट। क्या करते हैं, इसके साथ ये मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, तो ये इसको इधर भेज देगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू की इधर आएगा, तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 145 इंटू 2175 बाय 725 यहाँ आ गया, और x यही रहेगा,
ये इसके साथ मल्टीप्लाई था, तो अब ये तो कोई नंबर है नहीं जो मल्टीप्लाई हो सके, तो ये क्या करेगा, ये इक्वल टू इधर आएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। और ये जस का तस। अब टेल मी, क्या ये इन दोनों किसी नंबर से कटेगा? देखो 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 पे टेबल से कर सकते, तो 5 पे टेबल से जब इससे काटोगे तो 2 9, हाँ 5 पे टेबल से जब आप इसे कट करोगे तो आएगा सी, इट विल बी 145, है ना। नाउ अब 29 और 145 ये तो अभी कटेगा नहीं, है ना, तो व्हाट विल डू, 5 से इसको भी कट कर देने का। 5 से जब इससे काटोगे तो विल गेट 29, और 5 से जब इससे काटोगे यू विल गेट 4 3, यू विल गेट दिस वन, ठीक है। अब ये 29 से 29 कट गया, क्या बचा 435, क्योंकि यहाँ 1 1, तो x क्या माना था, सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 435, ओके। हेंस द अदर नंबर is equal to 435, okay. Next question, C. 20 is also same type of question. The HCF and LCM of two numbers are 131 and 8253 respectively. If one of the number is 917, find the other. अगर उसमें से एक 917 है तो दूसरा पता करो। देखो द HCF एंड LCM, मतलब ये पहला HCF और दूसरा क्या है LCM दिया है, ठीक है, और एक नंबर भी दे रखा है तो दूसरा पता करना है। तो हाउ विल राइट, सॉल्यूशन इज इक्वल टू, देखो वही फॉर्मूला, HCF दिया है, LCM दिया इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो विल राइट वी नो दैट, देखो तुम्हारी मर्जी थी, इस तरीके से पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया था जो जो दिया था, ठीक है ना, ये लिख लिया था। आपका मैंने लिखने का लिखो, जो जो दिया है, LCM दिया था इतना, HCF दिया था इतना, जो भी दिया था हम लोगों ने लिख लिया था। आपकी मर्जी है, लिखो, नहीं लिखना है छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आई एम नॉट राइटिंग, ओके। सी, तो वी नो डेट HCF इंटू LCM, या आगे LCM लिखो या HCF, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ओके। तो व्हाट इज HCF 131, व्हाट इज LCM 8253 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है 917, एंड व्हाट इज सेकेंड नंबर नहीं पता, x लिख देते हैं, ठीक है। अब x यही रहेगा और ये क्या करेगा, इधर चला जाएगा, 131 इंटू 8253। देखो आप सोचोगे मैम इससे पहले मल्टीप्लाई करे, डोंट वेस्ट द टाइम, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे फिर आके ये डिवाइड ही होना है, तो प्लीज डोंट वेस्ट द टाइम। ये आ गया, अब बताओ किससे ये डिवाइड हो सकता है, चेक करते हैं। अब देखो ये लग रहा है 2 से तो कट होगा नहीं, 3 से भी कट नहीं होगा, ये दोनों है ना, ये दोनों या ये किसी से भी, क्योंकि देखो 1 + 3 4 + 1 5 5 आ रहा है तो 3 से कट होगा नहीं, 3 से नहीं कट हो रहा तो 9 से भी नहीं होगा, अब 8 से भी नहीं होगा, तो क्यों ना हम इसे एक बार चेक कर लेते कि ये जो 131 है वो कहीं इससे कट सकता है कि नहीं। तो चलो 131, यहाँ पे लास्ट डिजिट देखो, यहाँ पे 1 है ना, और यहाँ क्या 7, देखो कैसे डायरेक्टली चेक कर सकते एक बार हम लोग। तो 1 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 7 आ सकता है, 7 से, 7 into 1 7, 7 into 3 21, and I carry 2, 7 with the 7 plus 2 9, you can see 917, और यहाँ पे क्या आ गया 917, तो ये इससे कितनी बार में कट गया 7 बार में, ठीक है। अब देखो 7 से क्या ये कट होता है, तो चलो डिवाइड ही कर लेते डायरेक्टली, 18253 डिवाइडेड बाई 7, 7 से ये 1 टाइम में 1 2, 7 से ये अगेन 1 टाइम में, यहाँ आएगा 5, तो ये 5 49 कितनी बार में आता है हम लोग का 49 7 बार में, यहाँ पे आएगा 6 और ये 3 63 7 से कितनी बार में कटता है 9 बार में। तो हम लोग का क्या आया, ये इससे कम्प्लीटली कट हो जाएगा 1179, तो x इज इक्वल टू कह सकते हैं 1179, x इधर कर दिया, ये एक्सचेंज कर लिया, हो गया। तो कह सकते हेंस द other
नंबर इज इक्वल टू 1179, यानी इस नंबर का और इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो इतना आएगा, और इन्हीं दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 21, सी। फाइंड द लिस्ट नंबर डिविजिबल बाय लिस्ट नंबर। देखो अब हम लोगों ने देखा था पिछले एक्सरसाइज में ग्रेटेस्ट होता है, हाईएस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिस्ट नंबर मतलब वो कौन सा छोटा नंबर होगा जो इन सब से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्या होगा? डिविजिबल। तो लिस्ट नंबर है, क्या निकालेंगे? विल टेक द एलसीएम। ओके, विल राइट वी हैव, ओके, एलसीएम निकालना है। तो देखो एलसीएम जब निकालना रहे ना तो आप लोग डायरेक्टली ना, सबसे बेस्ट होता है अगर मेथड देखा जाए तो, अगर निकालना है तो सबसे अच्छा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मेरे ख्याल से। तो हम लोग इसे क्योंकि एक साथ लिख सकते हैं तो 15, 20, 24, 32 एंड 36 का एक साथ एलसीएम निकाल देंगे। देखो ज्यादातर ना लिस्ट, अगर एलसीएम निकालना हो तो कहीं लिस्ट होता है, स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है ना, तो उन सबसे हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ चलो ये एलसीएम है। तो चलो, तो हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं, और वो भी किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन, एक साथ लिख करके जो करते हैं, नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी, डिवीजन मेथड है। हाँ, सबसे बेस्ट होता है एलसीएम में भी डिवीजन और एचसीएफ में भी डिवीजन मेथड। सॉरी, मैंने पहले बोल दिया था डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन ये डिवीजन मेथड है। तो सोचो सबसे पहले किससे डिवाइड कर सकते हो? कोई प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर 2 आता है तो चलो 2 से पहले कर लेते हैं। 2 से 15 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 10 का 10, 2 से 20 10 बार में, 2 से 24 12 बार में, 2 से 32 16 बार में, 2 से 36 18 टाइम में, अगेन 2 से डिवाइड करते हो। ओके, 2 से 15 नहीं कट होगा, 2 से 10 5 टाइम में, 2 से 12 6 टाइम में, 2 से 16 9 8 टाइम में, 2 से 18 9 टाइम में। चलो अभी भी 2 से कुछ नंबर्स है जो डिविजिबल हो सकते हैं, ये दोनों कट हो सकता है तो 2 से ही कर लेते हैं। 15 नहीं कटेगा, 5 को कोई फर्क नहीं पहुंचेगा, 2 से 6 3 टाइम में, 2 से 8 4 टाइम में, 2 से 9 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अभी भी फिर से 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 15 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे 2 एक बार में और ये 10 का 10। चलो 9 से एक बार 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 से 15 5 टाइम में, 3 से 5 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 से 3 1 टाइम में, 2 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 से 3 3 टाइम में। ओके, चलो पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 से 5 एक बार में, 5 से 5 एक बार में, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया। तो चलो फिर 2 से कर लेते हैं तो 1 1 1 1 3। अब देखो लास्ट में 3 बच गए, मीन्स एक और करते तो 3 आ सकते, तो आपकी मर्जी, यहाँ पे छोड़ भी सकते हो, ठीक है ना। फिर से दोबारा करोगे तो 3 से 1 1 1 आ जाएगा। चलो अब क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देते हैं। हाउ विल राइट? Hence, the LCM of the given numbers is equal to, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं 2 इंटू 2 कितनी बार है? 2 4 और 1 5 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार हो गया, 3 एक बार, 3 एक, ये 2 बार, ठीक है ना। यहाँ दोनों नहीं काउंट करना, ये हम स्पेस नहीं था तो डायरेक्ट लिख दिया, तो कोई 2 बारी, तो 2 3 इंटू 3 इंटू 5 कितनी बार है? एक बार, ठीक है ना। आई मीन टू से ये 3 यहाँ पे स्पेस नहीं था, चलो कर ही दिया, 1 1 1 1, ये 1 टाइम में, ओके ना। तो इसलिए ये 3 आया। 3 कितनी बार? एक और एक 2 बार, हाँ। 5 के 2 कितनी बार? 1 2 3 4 5 और 5 कितनी बार? एक बार। नाउ मल्टीप्लाई दिस नंबर्स, 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 16 16 इंटू 2 32 32 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 3 32 इंटू 3 6 9 96 इंटू 3 18 का 8 इनहैंड करी 1 27 प्लस 1 28 इंटू 5 हम लोग को मिलेगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे इतना तो विल गेट 1440। ओके,